आज हम ऑस्ट्रेलिया के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, जहां इंसानों से ज़्यादा जानवर रहते हैं। इसके अलावा ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और किस चीज़ की ज़्यादा खेतीबाड़ी की जाती है। लेकिन इस वीडियो के दूसरे हिस्से में जानेंगे यहाँ पर रहने वाली कुछ मफूकुल फितरत मखलूक के बारे में, कुछ ऐसी जगह जो कि इंसानों को खाती हैं। तो बगैर किसी टाइम के ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं इम्स पॉइंट। मेरा नाम है इमरान अली। ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग शहरों में रहने के बावजूद भी गांव में कुछ वक्त गुजारते हैं, जो कि कुछ दिनों या कुछ महीनों का हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें नेचर के साथ रहने का मौका मिलता है। और यहाँ तक कि गांव में बहुत से छोटे छोटे क्लब पब भी होते हैं, जहां डांस, शराब और वो सारी चीज़ें जो शहरों में ही आप कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल गांव है, यानी कि इंसानों का बनाया हुआ गांव, क्योंकि इस तरह की बहुत सी जदीद चीज़ें इनके गांव में पाई जाती हैं। दही इलाके अक्सर ज़राअत के गिर्द ही मरकूज रहते हैं। दही इलाकों में अलग अलग कम्यूनिटीज़ होती हैं, जिनमें हर एक का अपने सकाफती तरीका है। गाँव में भेड़ और मवेशियों के बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, जो कि फार्म की शक्ल में होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की आमदनी का बहुत ज़्यादा हिस्सा इन मवेशियों से ही आता है। रवायती चरवाहे अब भी कुछ इलाकों में काम करते हैं, जो कि मवेशियों को लंबी दूरी पर मुंतकिल करते हैं। यहाँ पर ज़रई शोज़ मवेशी होते हैं, जो पैदावार और मुकामी सलाहियतों को जाहिर करते हैं। यानी कि हुकूमत की अच्छी कोशिशों की वजह से अपने फील्ड में सब माहिर हैं, चाहे वो गाँव में रहने वाला या शहरों में रहने वाला ही क्यों ना हो। यहाँ आपको वो सब चीज़ें ही नज़र आएंगी, जैसा कि एम्बुलेंस, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ और एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली गवर्नमेंट बसेस, और वो सब कुछ जो आप शहरों में रहते हुए सोचते हैं, वो सब ऑस्ट्रेलिया विलेज लाइफस्टाइल में ही नज़र आएगा। लेकिन कुछ दूर दराज इलाकों में सेहत की खिदमात तक रसाई मुश्किल है, और दही कम्यूनिटी छोटे क्लिनिक पर ही इन्हिसार करती है। देहाती त्यौहार मुल्क के शहर मुकामी सकाफती खुराक और रवायात को मनाने वाले मुख्तलिफ त्यौहार की मेज़बानी करते हैं, जैसा कि किसानों के बाज़ार आम हैं, जो ताज़ा पैदावार और हाथ से बनी हुई अशियाएँ पेश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के गाँव में मुल्की घोड़ों की दौड़ें और तकरीबात मशहूर हैं, जो मुकामी लोगों और ज़ाहिरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं। देहातों में छोटे छोटे दही स्कूल होते हैं, जो छोटी आबादियों को पूरा करते हैं। स्कूल में तलीम के अलावा तलबा में कम्यूनिटी के एहसास को फ़रोग़ देते हैं। गांव में कम्यूनिटी हॉल भी होते हैं, जो कि मुख्तलिफ तकरीबात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि रक़्स से लेकर मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स और दावतों के लिए। गांव में मुकामी खेल खेले जाते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलियन रूल्स के मुताबिक फुटबॉल और क्रिकेट, जो दही ज़िंदगी के लिए लाज़िम मुलज़्ज़म हैं। और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की सलाहियतों को तो कौन नहीं जानता। हाइकिंग और आउटडोर सरगर्मियां जैसे पैदल सफ़र, कैंपिंग और माहीगिरी शामिल हैं। इसके अलावा मुल्की सोज़ मुकाबले तफरीह, जो कि मुकामी टैलेंट की नुमाइश करते हैं। गांव में कम्युनिटी ग्रुप के बगात होते हैं, जहां गांव वाले मुश्तरक होकर खेती बाड़ी करते हैं, जो इनके दरमियान में एहसास को फ़रोग़ देता है। इसीलिए गांव वाले अपनी खुराक खुद उगाते हैं और इस पर फ़ख्र भी करते हैं, और ज़्यादातर खुराक को करीबी मार्केटों में जाकर सेल करते हैं, जो कि इनकी आमदनी में इजाफा करता है। रोड हाउसेस जो मुसाफिरों के लिए स्टाफ के तौर पर काम करते हैं, जो मुसाफिरों के लिए या राह गुजर के लिए ईंधन, खाना और आराम करने की जगह पेश करते हैं। वाइल्ड लाइफ के मुकाबले, जी हाँ, दही ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों को अक्सर मुकामी जंगली हयात का सामना करना पड़ता है, जैसा कि कैंगरू और कोआला। कैंगरू की तादाद ऑस्ट्रेलिया के गाँव में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गाँव वालों को यहाँ मुख्तलिफ मुश्किलों के साथ इन जानवरों का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। नदियों के किनारे रहने वाले अक्सर माहीगिरी पर ही इन्हिसार करते हैं,
जो नदियों या करीबी डैमों में माहीगीरी के जरिए मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ पकड़ते हैं, जो कि इनको खाने के लिए या फिर बाज़ारों में बेचकर अपनी आमदनी में इजाफे के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं। देहातों में छोटे छोटे सिनेमा घर भी होते हैं जो मुकामी लोगों के लिए तफरीह फराहम करते हैं। पोस्ट ऑफिस अब भी कुछ दूर दराज इलाकों में वाक़या हैं जो ज़रूरी खिदमात फराहम करते हैं। इसके अलावा मुकामी अखबारात जो देही इलाकों में कम्युनिटीज़ की खबरें, वाक़यात और कहानियाँ प्रिंट करते हैं। देहातों के टेलीविज़न। दूर दराज इलाकों में काबिल एतमाद टेली कम्युनिकेशन तक रसाई एक चैलेंज है जो गांव शहरों से दूर दराज मुकाम पर हैं। इसके अलावा गांव में मुकामी रेडियो स्टेशन भी होते हैं जिनमें मुल्की मौसीकी और मुकामी खबरें शामिल होती हैं। ऑस्ट्रेलिया उन चंद मुल्कों में से एक है जहां सहरा के भी बड़े बड़े इलाके हैं, इसलिए कुछ दही इलाकों में धूल के तूफान आना एक आम सी बात है जो कि रोजमर्रा की सरगर्मी को मुतासिर करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के देहातों में आर्ट फेस्टिवल जो कि पेंटिंग से लेकर मुजस्समा साजी तक सब मुकामी सलाहियतों की नुमाइश करते हुए फेस्टिवल मुनक्किद किए जाते हैं, जो कि छोटे छोटे गांव में रहने वाले लेकिन टैलेंटेड लोगों को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करती है। गांव में छोटी छोटी बेकरियां पाई जाती हैं जहां मुख्तलिफ किस्म के बिस्कुट से लेकर पेस्ट्रीज और इस तरह की और चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। इस्लामी मैकेनिक्स जो देहाती इलाकों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में हैरत अंगेज और हैरान कर देने वाली कहानियाँ होती हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के गाँव में यहाँ तक के शहरों में भी इन कहानियों के किस्से आम हैं। तो वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। बड़ी मुश्किल से रिसर्च करके आपके लिए इस तरह के टॉपिक पर वीडियो बनाई जाती है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। दी डेविल पूल। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पर आपको यह पोस्टर लगा हुआ नजर आएगा, दी डेविल पूल। इसके मुताबिक आप यहाँ नहीं जा सकते। इसकी वजह यह है कि 1950 से लेकर अब तक तकरीबन डेथ के 50 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि मरने वाले भी जवान ही थे। इस पूल की डेथ स्टोरी लव स्टोरी से ही शुरू हुई थी। बहुत साल पहले यहाँ एक ट्राइब होती थी। इस ट्राइब में एक अलाना नाम की लड़की रहती थी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो ट्राइब के किसी भी इंसान की तरफ तवज्जो ही नहीं करती थी। लेकिन जल्द ही उसकी शादी किसी अमीर मगर बुरे इंसान से करवा दी गई। अलाना इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और ट्राइब के कुछ लोग वहां पर आकर रहने लगे। उसी ट्राइब के एक शख्स के साथ अलाना की दोस्ती हो गई। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ वो ये सब गलत कर रहे हैं, इसलिए वो अपने ट्राइब से कहीं दूर औरतों को खा जाता था। लोगों के कहने के मुताबिक